तो भाई, ये वोटर कुल वोटर जो था अभी एसआईआर से पहले 7.66 करोड़, 58 लाख वोटर जो है वो कट गया। कितना वोट कटा? 7.5% वोट कट गया अभी फर्स्ट राउंड में ही। कितने वोट का अंतर है 2021 में बीजेपी और टीएमसी में? 10% वोट का अंतर है। मतलब 5% ही इधर का उधर हो रहा है ना। 5% इधर आ जाए तो बराबर हो गया वोट। लेफ्ट और टीएमसी, कांग्रेस है नहीं गेम में, बाइपोलर कॉन्टेस्ट है। 5% वोट का ही अंतर आना है, ठीक। तो मामला फिर बिल्कुल 50-50 जैसा यहां लिखा है। पहले राउंड में 7.5% वोट कट चुका है। 31 लाख वोट अनमैप्ड है, जो लोग पिछले एसआईआर से अपना नाम नहीं जोड़ के बता पाए कि मेरा या मेरे माता पिता का किसी का वोट बना हुआ था। वो शुद्ध संदिग्ध वोट है 31 लाख, वो मेजॉरिटी कटेगा। इसके अलावा 1,36,00,000 वोटर वो है जो देवेंद्र आपको बता रहे थे, जिसने कागज तो भर के दे दिए लेकिन उसके कागज ठीक नहीं है, उनके कागज जायज नहीं लग रहे हैं, संदेह है। इनको नोटिस जाएंगे। ये कितने हो गए? 1,36 और 31 लाख, 1,67,00,000 वोटर अभी संदिग्ध है। मान लीजिए इसका, मैंने तो कहा 30% भी कटता है, सिर्फ 30%, तो ये हो जाएगा 50 लाख। 58 लाख वोट कट चुका है। टोटल होता है 1,08,00,000 वोट बंगाल में कटना, जो कटना ही चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ये? बंगाल है, तमिलनाडु में 90 लाख वोट कटा है। तमिलनाडु में 90 लाख वोट कट सकता है, तो बंगाल में तो 1 करोड़ के ऊपर हर हाल में होना चाहिए, हर हाल में। तो 1 करोड़ वोट करने का मतलब है टोटल वोटर का 14% वोट कटेगा। 14% वोट में से किसी का भी अनुमान है कि ज्यादा वोट किसका है? हर हाल में ममता बनर्जी का ज्यादा वोट है। उस पे एक आंकड़ा देना चाहता हूं। ये सिंपल सा गणित है जो बता रहा है कि बीजेपी इस बार गेम में आ चुकी है। और जो हार जीत में आप परसेंटेज बता रहे हैं ना, उसको संख्या के हिसाब से सौरभ देखिए तो 58 लाख वोट। 58 लाख का मतलब कितना हुआ कि अगर हाफ उसका कर दें, हाफ इधर आ जाए टीएमसी से बीजेपी की तरफ, तो फिर मुकाबला 50-50। तो वहां पे बहुत क्लोज फाइट। अच्छा, बीजेपी ने टारगेट किया है सौरभ 162 सीट एक कैटेगरी की, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो जो ए कैटेगरी की सीटें हैं, टोटल 162 विधानसभा चुनाव को बीजेपी ये मान के चल रही है कि 294 में से, हाँ, ए कैटेगरी तो ए कैटेगरी तो बीजेपी वो मानती है जो हम जीतेंगे हर हाल में। हर हाल में। वो 162 मान रही है। 162 पॉइंटेड विधानसभा को कर लिया गया। जैसे अभी अमित शाह जब जा रहे हैं 29 और 30 को, तो उनमें 4 कार्यक्रम, जैसे वो एक तो कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, फिर विधायक और सांसदों के साथ बैठक करेंगे, संघ के दफ्तर जाएंगे, और वहां पे पूरी स्ट्रेटजी उन 162 सीटों को लेकर पहले। उसके बाद 40 से 50 सीटें ऐसी है जहां पे फाइट, थोड़ा ठीक मेहनत करना होगा। और उसके अलावा जो सीटें बच जाएंगी वहां पे बीजेपी सबसे कम ताकत या औपचारिकता कह लें, कम संसाधन, कम ताकत वहां पे लगाएगी। ये तो बहुत बड़ी खबर दी आपने कि 3 कैटेगरी 162 बीजेपी जो है मतलब मान रही है कि हमको जीतना ही चाहिए, हर हाल में जीतना ही चाहिए, उस रूप में। 148 तो चाहिए जीतने के लिए। 147 का आंकड़ा मैंने आपको दिया था। दूसरी बात बता रहे हैं, देखिए मुस्लिम का 40%, मुस्लिम वोटरों का 40% 3 जिलों में है। मुर्शिदाबाद ले लीजिए, साउथ और नॉर्थ परगना ले लीजिए, 24 परगना ले लीजिए, जहां पे 40% मुसलमान हैं। 1,44,00,000 मुसलमान जो हैं, और वो 208 सीटों पे हैं। जो इन्होंने कहा उसको कितना बल मिल रहा है कि माने 208 सीटों पे ये मुसलमान बटे हुए हैं 1,44,00,000। तो यानी इनका जो वोट परसेंटेज है जो एसआईआर के बाद कटेगा, तो कितना बड़ा फायदा बीजेपी को यहां से दिख रहा है। तो इस चीज को आप सौरभ जी ध्यान में देखिएगा। और इन्होंने 160 सीट दे रहे हैं। मेरा तो अपना मानना है कि 200 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चिन्हित की है कि जहां पे हमको काम करना है और एक मजबूती के साथ काम करना है। उसमें उनकी जीती हुई सीटें भी हैं जहां से उनको अपने आप को स्थापित करना है। तो ये चीजें हैं। तो ये कहना कि मुसलमान हर सीट पे प्रभावित करेगा, यदि 208 सीटों पे यदि हम उसको देखें आंकड़ा को, जिसमें 1,44,00,000 जो मुस्लिम वोटर हैं, तो वो डिवाइड जब होंगे तो आप सोच लीजिए, और जो एसआईआर के बाद रिजल्ट आएगा तो क्या होगा। मनोज जी, हम तीनों का तो ये कह के निकल जाएगा, हम तो समीक्षा कर रहे थे। नहीं, मैं आपका काम रिकॉर्ड पे जाता है। आप सोच लो। देखिए सौरभ जी, और बहुत शानदार रिकॉर्ड है इनका। अभी भी बिहार में खूब मालाएं पहन के आए हैं। सौरभ जी, ये है कि आप जब भी मुझे चेताया है और मैं उसमें सफल हुआ हूं, तो मैं कहूंगा कि आपकी इस चेतावनी को मैं ध्यान में रखूंगा और उसके साथ ही आंकड़ा करूंगा। उसके कोई बड़ी बात। तो आप फिर वो मतलब मेरी चेतावनी के बाद आप कह रहे हैं कि बंगाल इस वक्त बीजेपी मुहाने पे खड़ी है। एकदम मुहाने पे खड़ी। मैंने तो शुरू में आपको बोला कि जो ये आपने लगाया है वो लगभग मेरे हिसाब से आपने ठीक लगाया। मैं इससे डिनाई नहीं कर सकता। दूसरे पक्ष की बात भी कर ले। ममता जी कोई कंचे नहीं खेलती। ममता जी बहुत श्रूड पॉलिटिकल प्लेयर है, बहुत श्रूड।
और फ्री बीज के मामले में भी बीजेपी नहीं पकड़ सकती उनको। जो ऑफर करेंगे, जैसे मैंने एक कॉलमनिस्ट से मैंने मतलब उनका मैं पढ़ रहा था कॉलम, तो उन्होंने कहा जैसे राहुल गांधी कुछ भी ऑफर करते हैं किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में जाके कुछ भी ऑफर करते हैं, मोदी उसको डबल कर सकते हैं और कर ही देते हैं और दे देते हैं, क्योंकि वो पावर में, ही कैन गिव, ही कैन प्रोवाइड। सेम विद ममता, वहां वो पावर में, आप कुछ भी ऑफर कर लो। ममता बनर्जी ऑलरेडी बहुत कुछ दे रही हैं और आगे इसमें जाने क्या क्या और वो वादा कर देंगी। तो ममता के पत्ते क्या हैं सर? नहीं, ममता के पत्ते तो एक सबसे बड़ी बात, उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन। ठीक है। दूसरा जो घुसपैठिया वोट है, हालांकि वो भी मुस्लिम ही है, मुस्लिम वोट की कैटेगरी में ही आता है, लेकिन मुस्लिम वोट तो कहीं कैंडिडेट दोस्त है, रिश्तेदार है, वहाँ कुछ 2000, 3000, 4000 जा सकता है। घुसपैठिया तो 100 का 100 जो है वो ममता बनर्जी को जाएगा। दूसरा, अभी तक टीएमसी का डर था, बीजेपी या जितने भी विरोधी हैं, इस बार टीएमसी का वर्कर डरा हुआ है कि क्या होगा। अच्छा। एसआईआर से और उसके बाद जिस तरह से ये भाग रहे हैं घुसपैठिए, ये दृश्य, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम ही आप देख रहे हैं, बंगाल में जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं और पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसको भी देख रहे हैं। तो हिंदू वोट का कंसोलिडेशन 21 की तुलना में 26 में ज़्यादा होगा। कितना होगा ये तो मनोज बताएंगे, सर्वे करेंगे तो, लेकिन इतना तय है कि उससे ज़्यादा होगा। और मुस्लिम वोट में एक तरह का जो है कह लें आप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है। जिस तरह से लोग भाग रहे हैं, जिस तरह का माहौल बन रहा है कि अगर ये सत्ता पलट गई, देखिए वहाँ जो पहले कांग्रेस के लिए काम करते थे गुंडे, फिर वही सीपीएम के लिए करते थे, अब टीएमसी के लिए करते हैं। उनके सर्वाइवल का सवाल, उनको कोई मतलब नहीं किस जाति का है, किस धर्म का है, उनको मतलब है पैसे से, कि हमारा धंधा चलेगा कि नहीं, सरकार किसी की बन जाए, उनका धंधा चलना चाहिए, उनके मन में डर है। तो ऐसा नहीं कि वो बीजेपी के साथ आ जाएंगे भी, लेकिन जिस तरह से काम कर रहे थे उनके मन में एक शंका है कि बदल गई सरकार तो वो जो कमिटमेंट था और जो निश्चिंतता थी उसमें कमी आएगी। हम ये नहीं कह रहे खत्म हो जाएगा, उसमें कमी आएगी, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये जो है बाहर हल्ला मचाते थे, बूथ के बाहर हिंसा करते थे, वोट नहीं डालने जाने देते थे, लोगों को रोक देते थे, अभी कॉलोनीज का बताया ही आपने, शुद्ध दादागिरी होती थी। तो वो उस दादागिरी की जो इंटेंसिटी है वो कम होगी। लेकिन क्या उसका ग्राउंड पर बीजेपी के पास मतलब उस तरीके का जवाब देने वाला अब आदमी है? जैसे नैरेटिव के हिसाब से तो सौरभ, नैरेटिव क्या मतलब वोट के मूड के हिसाब से पिछली बार भी था, लेकिन उनके पास लोग नहीं थे। वही मैं पूछ रहा हूं। इस बार बीजेपी ने अपने लोग खड़े कर लिए हैं और ऐसे हैं जो कि फाइट करेंगे और फाइट करने को तैयार हैं। वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी की सबसे बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं वो ये कि बीजेपी के हर बूथ पे उन्होंने लोगों को खड़ा कर दिया है जो डर के भागेंगे नहीं, क्योंकि आमतौर पर वोटिंग के दिन मारपिटाई हो जाती है, फिर वो छोड़ के भाग जाते हैं, फिर टीएमसी के लोग अपना जो भी काम करना है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर सिंडिकेट चलता है, बहुत प्रोफेशनल वे में चलता है। जैसे अभी भी बूथ लेवल एजेंट्स को लेके ममता बनर्जी ने बीएलए के लिए जैसी सुविधाएं दी, बीजेपी अपने बीएलए को ऐसी सुविधा नहीं दे पाई। वो उनका प्रॉपर खाना कैसे पहुंचे, क्या पहुंचे, ये सारी व्यवस्था उनकी तरफ से की गई। दूसरा, ममता बनर्जी के यूएसपी जो आप पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ उनकी ये है जो कि बीजेपी उस पर बहुत कॉशस है, बंगाली प्राइड जैसे वो जगाती है ना, वहाँ पे फिर वो उनके सामने कोई टिकता नहीं। और जिस तरह की वक्ता हैं, सड़क पर उतर के प्रदर्शन करने में उनका जवाब नहीं, और कब क्या कर दें, पिछली बार अचानक चोट लगी है, उन तस्वीरों ने कितना कमाल दिखाया आपको याद होगा। तो उस तरह की चीज़ों से बीजेपी इस बार बहुत ज़्यादा सतर्क है कि फिर से बंगाली अस्मिता पे लेके जाएंगी, बाहरी बनाम बंगाली लेके जाएंगी, तो वो नहीं करना है। दूसरी चीज़ कि बहुत ज़्यादा पोलराइज नहीं करना है कौशली बयानों के मार्फत, ये बीजेपी के नेताओं के बातचीत से सीधे समझ में आ रहा है। उसके पीछे सौरभ वजह यह है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपके जो वोटर्स हैं उनको मैसेज मिल गया है। आप बोलोगे तो फिर वहाँ पे दूसरा पक्ष भी बहुत ज़्यादा पोलराइज होगा, ये मैसेज दे दिया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर, महाजंगल जो आप कह रहे हैं, इस तरह के इशूज़ पे ही जाइए, डेवलपमेंट पे जाइए, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। तो नज़र ये एकदम से आ रहा है कि कंसोलिडेशन बहुत बेहतर तरीके से बीजेपी इस बार कर पा रही है पिछली बार की तुलना में। मनोज जी, हमको सर्वे कब मिल रहा है? मनोज जी, सर्वे तो अभी आगे आने पे मिलेगा, अभी इस सर्वे को अभी हम लोग ओपन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन चीज़ों मुद्दों पे तो बात कर ही सकते हैं। और जैसे अभी बताया देवेंद्र जी ने बताया, प्रदीप जी ने बताया
कि जरूरत है जो बीजेपी के वोटर हैं उनको सुरक्षा कैसे मिलेगी इसके विश्वास पैदा करना। यदि आप उनके अंदर ये विश्वास आपने पैदा कर दिया कि आप सुरक्षित है वोट देने के बाद और वोट देने के पहले तक, तो आपको बता दे रहा हूं कि जो 10% हिंदू वोटरों का बढ़ने की बात प्रदीप जी का पिछले कई आपके प्रोग्रामों में हुआ है, ये हो सकता है कि 10% से ज्यादा भी हो सकता है। चूंकि बीजेपी के वोटर बूथ के बाहर जो हंगामे होते हैं, जो बम फोड़ दिए जाते हैं, आग लगा दी जाती है, तो क्या होता है कि बूथ तक वो जाना अपने आप को पसंद नहीं करता। अभी वापस बीजेपी चला को हिंदू वोट का कितना वोट मिलता है? हिंदू 70% अभी देखिए, अभी हम लोगों का मानना है कि लगभग लोग 40% और 50% जितना वोट है बीजेपी का सब हिंदू ही है, सब हिंदू है। सब हिंदू है। तो 40 से 50% हम लोग मानकर चलते हैं कि उसका हिंदू वोटर ऑलरेडी मिल रहा है। उसको 10% 60% तक ले जाना है। 60% तक लेकर जाना है। और मुसलमान वोटर में SIR से भी कटेगा नाम, और दूसरा इनका हुमायूं अकबर के भी कारण से वोटों का डिवीजन होगा। 3 जिले में तो लगभग होगा।